अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह जो दिन भर की अहम डेवलपमेंट थी वो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबरें दो तीन हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करना है। एक तो खबर ये है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का पहला दिन था, आज वो ऑफिस के अंदर गई और ऑफिस के अंदर जाते हुए रास्ते के अंदर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो बरहम हो गई और उन्होंने ऑफिस के अंदर पहुंच कर क्या कुछ हंगामी बुनियादों के ऊपर अहकामात सादिर किए, कैसा उनका पहला दिन रहा, इसके ऊपर हम तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान है उनकी मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा होने जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इमरान खान है, इमरान खान की तकलीफ़ों के अंदर मजीद इजाफा हो गया है ऑलरेडी, यानी कि हो गया है। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया है या फिर तरीके इंसाफ का जो मीडिया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम डाल दी है। ऐसी गेम कि आप भी सुनेंगे तो आप भी अश करते रह जाएंगे कि ये भला मुमकिन भी है, ये कैसे हो गया। और इस गेम के जो मेन जो मॉडल हैं, जो किरदार हैं, वो इमरान खान है। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बिना देर किए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मरीम नवाज की तरफ आते हैं कि आज का दिन उन्होंने जो वो कैसे गुजारा और क्या कुछ अहकामात जारी किए, वह अवाम की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया और क्यों मरीम नवाज साहिबा आज बरहम हुई, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आपको पहले बताएं कि इमरान खान के मीडिया ने क्या ही सॉफ्ट किस्म का मूव खेला है। ऐसा मूव खेला है कि सब जो वो आशीष करते रह गए कि हाँ भाई देखें ना कप्तान की स्ट्रेटजी, वाह भाई कैसी कमाल की स्ट्रेटजी है। मामला यूं है कि खबर आज चल रही है मीडिया के ऊपर, आपने भी देखा होगा कि इमरान खान ने जेल से सदर आरिफ अलवी के नाम एक पैगाम भेजा है और पैगाम बेसिकली ये है कि आपके चूंकि आप सदर पाकिस्तान हैं, आपके इख्तियार के अंदर है मेरी सज़ा को मुआफ़ करना, तो आप ऐसा कीजिएगा कि मेरी जो सज़ा है वो आपने मुआफ़ नहीं करनी। मैं भले जेल के अंदर रहूं लेकिन आपने मेरी जो सज़ा है किसी तौर पर मुआफ़ नहीं करनी। अब यहाँ पे कोई पूछे भाई कि सदर आरिफ अलवी कौन से इख्तियार के तहत जो वो सज़ा मुआफ़ करने वाला है। एक तो निगरान सदर है, यानी कि अपनी तो इसका टर्नओवर जो वो ख़त्म हो गया, और दूसरी जानब वो काबीना होती है, काबीना जो इसका अप्रूवल देती है, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होती है। और कौन सा वो प्राइम मिनिस्टर होगा जो इमरान खान को अभी आके फौरी तौर पर वो मुआफ़ी नामे के ऊपर जब वो कलम फेर देगा कि जाएँ जी कप्तान साहब आप जेल से बाहर आ जाए। तो एक बड़ा अहम किस्म का इमरान खान ने एक मूव खेला और ये मूव खेला गया है रऊफ हसन जो कि तरीके इंसाफ के तर्जुमान है। उन्होंने ये खेला, उन्होंने ये कहा जी कप्तान ने कह दिया, उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया कि हमने जो है वो आप सदर आरिफ अलवी साहब आप अपने इख्तियारात को मत इस्तेमाल कीजिएगा, आपने मेरी मुआफ़ी नहीं करवानी। चूँकि सदर के पास एक इख्तियार होता है, वो कोई भी अगर फांसी का मुलज़म है या कोई ऐसा है तो वो काबीना के अंदर वो जाती है, एक समरी आती है, वहाँ से अप्रूवल होती है, तो सदर पाकिस्तान जो है वो उनके पास इख्तियार होता है कि वो उससे मुआफ़ कर दें। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको एक वक्त याद होगा कि जब कप्तान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और ये किसको कहा गया था? अमेरिका को कहा गया था। और ये क्यों कहा गया था कि उस वक्त इमरान ने कहा था कि अमेरिका ने मुझसे पाकिस्तान के अंदर अड्डे मांगे कि फौजी आप हमें कुछ अड्डे दें, तो मैंने उन्हें कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। और फिर बाद में जाके पता चला अमेरिकन जो है वो उन्होंने अपने बयान में के अंदर बार बार वाज़ेह किया, हमने तो पाकिस्तान से अड्डों के ऊपर बात ही नहीं की, हमने पाकिस्तान से तो अड्डे मांगे नहीं। उस वक्त की बात है जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था, उस वक्त की बात है। तो कप्तान ने यहाँ आके एक छुरली छोड़ दी कि मैंने तो अमेरिकन को भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और तरीके इंसाफ के चाहने वाले आए हैं जो यूथी हैं ना, यूथी तालियां बजा बजा के बावले हो गए थे उन दिनों कि देखे ना कप्तान की जुर्रत को सलाम, कप्तान की कोई जुर्रत को सरुख सलाम कर रहा था, कोई सल्यूट कर रहा था कि देखना हमारे कप्तान ने कैसे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। किसी के अंदर ये था, अल्लाह के बाद किया थी, किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं थे। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तान की फौज है, ISPR, इन सब ने इस चीज़ को डिनाई किया था कि पाकिस्तान से अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे। यानी कि क्या किया, घर के अंदर बैठे यहाँ पे एक ड्रामा सोचा, ड्रामा आके एक्सपोज कर दिया, हाँ भाई ये मामला है, ये सारी कार्रवाई हो रही थी, हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। सेम उसी तरीके से आप कप्तान यहाँ पर भी गेम खेलना चाह रहा है, हम आपको बताना चाह रहा है कि आपका लीडर डटा हुआ है, आपका लीडर घबराया नहीं है, भले जेल के अंदर वो सज़ा के अंदर है, बामुशक्कत सज़ा जो है वो गुजार है, लेकिन उसने उफ नहीं की, उसने नहीं हाथ जोड़े कि मुझे मुआफ़ कर दें। हालांकि वो कप्तान है, दूसरी जन्म बैठ के रोज़ाना मिन्नतें करता है, लोग अज़कार करते हैं, तस्बीह के ऊपर अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये वहाँ पर भी बैठे हुए मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की वो तस्बीह जो है वो रोल रहे होंगे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कोई ऐसा वक्त, तो कई बयान दे चुके हैं। मैं तो बात करना चाह रहा हूँ, मुझसे तो कोई बात नहीं कर रहा,
और मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन से बात करना चाहता हूँ, कोई मुझे मुँह ही नहीं लगा रहा। ये कप्तान कई बार कह चुके हैं। तो वो कप्तान अब ये कह रहा है कि लोगों के सामने मेरा इमेज बन जाए कि हाँ भाई देखे ना, कप्तान झुका नहीं। हालांकि किसी ने ना तो ऑफर की और ना ही कहीं पर जो है वो इमरान की सज़ा मुआफ़ होने जा रही है। अब आते हैं जी दूसरी खबर कि इमरान खान के लिए सख्तियां बढ़ने लगी हैं। सख्तियां कैसे बढ़ने लगी हैं? आज का जो केस था जिसके अंदर फर्द जुर्म हुई वो 190 मिलियन पाउंड का केस है और उसी केस के हवाले से ये तासर दिया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आपने भी पढ़ा होगा कि इसी वजह से काजी फैसल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी भी ट्रोलिंग की जाती रही है। उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा भी चला है तो उसकी बेसिक वजह भी ये थी कि 190 मिलियन पाउंड केस को जो उन्होंने चला दिया था। जो पिछली कई जज साहब आए उन्होंने इस केस को नहीं छेड़ा, लेकिन इन्होंने इस केस को जो है वो टेका पकड़ लिया था। तो ये मामला है कि आज एहतसाब अदालत ने बुशरा बेगम और इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन केस यानी कि अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसके अंदर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दिया। दूसरी जानब 9 मई के जो वाकयात थे उनके अंदर जाहिर है मुख्तलिफ जो है वो साइड से ये फैसले आ चुके हैं कि इमरान खान ही गिल्टी पाए गए कि वो बेसिक वो फर्द थे जिन्होंने जो है वो शेख रशीद थे, ये थे जो मास्टर माइंड थे। और ये भी कहा जा रहा है जो वफाकी कैबिनेट ने एक जो तैयार की है, तो एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, जो उन्होंने अपना एनालिसिस बयान किया है, उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अनासर थे और कुछ अनासर पाकिस्तान से बाहर थे, यानी कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक थे जिन्होंने 9 मई का वाक़या करवाया। और मास्टरमाइंड कुछ पाकिस्तान के अंदर यानी कि इमरान, शेख रशीद वगैरह, और कुछ बाहर बैठे हुए थे, यानी कि ये लोग मिले पाकिस्तान के दुश्मनों के आला-ए-कार बने और उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। तो आने वाले दिनों के अंदर किसी किस्म की कोई मुआफ़ी, कोई नरमी भी इनके साथ नहीं बरती जाएगी। 9 मई के केसेस के अंदर भी इमरान को सीधा किया जाएगा। कुछ केसेस के अंदर सजा हो गई है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस था, ये भी अब इख्तितामी मराइल की तरफ तेजी से भाग रहा है। 6 मार्च को 5 गवाहों को तलब कर लिया है जो कोर्ट के अंदर आएंगे। एहतसाब अदालत या डेरा जेल के अंदर ही लग रही है, वहां पे आएंगे, वो अपने बयान कलमबंद करवाएंगे, वो अपने गवाही देंगे और चलते बनेंगे। यानी कि इट्स मीन कि आप गवाहियों तक मामलात आ गए और नेक्स्ट मरले के अंदर इसके अंदर भी इमरान को जल्द 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, इसके अंदर भी आराम से जो वो सजा हो जाएगी। 9 मई के वाकयात भी बिल्कुल तैयार खड़े, उसके अंदर भी इमरान को सजा हो जाएगी। अब आते हैं जो अहम टॉपिक है हमारा कि मरियम नवाज साहिबा चूंकि चीफ मिनिस्टर बनी है और उमूमी तौर पर यह होता है ना, एक 2 रोज़ वो घर रहती हैं, घर बैठती, लोगों से मुबारकबादें वसूल करती, सेल्फीज़ बनवाती, तो उन्होंने आराम नहीं किया। पहले हमने देखा था कि शहबाज शबीर, लेकिन अब मरियम शबीर जो है वो सामने आ गई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि सुबह 9 बजे वो दफ्तर पहुंच गई थी और दफ्तर जाते हुए रास्ते के अंदर उन्होंने जो अहकामात सादिर किए बड़े ज़बरदस्त हैं और उन्होंने आवाम के दिल जीत लिए। चूँकि ये होता है ना कि जब VIP मूवमेंट होती है या VVIP मूवमेंट होती है, यानी कि जब कोई भी CM जा रहा होता है तो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, ट्रैफिक बंद कर दी जाती है एक साइड की, और ये जब तक गुजरते नहीं, VIP मूवमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती, ये सड़कें बंद रहती हैं। बंद रहने की वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने सड़कों के ऊपर देखा ट्रैफिक जैम है, VIP मूवमेंट के लिए पूरा रास्ता जो है वो इनके लिए क्लियर कर दिया, तो फौरी तौर पर इन्होंने अहकाम सादर किए कि आइंदा के बाद मेरे लिए आपने कोई भी सड़क बंद नहीं करनी। जो लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, कोई मरीज है, किसी ने हॉस्पिटल पहुंचना है, कुछ लोगों ने स्कूल पहुंचना है बच्चों ने, तो आपने आइंदा के बाद ट्रैफिक की इस मामलात की इस्लाहत आपने कर लेनी है। आइंदा के बाद किसी VIP के लिए आपने ऐसे सड़कें नहीं बंद करनी। और मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है मरियम नवाज साहिबा का, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा अपने दफ्तर पहुँचती है तो वहाँ पर 9 बजे ये पहुंच जाती हैं और इनसे पहले वहाँ पे सेक्रेटरी हज़रात जो है वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के वो वहाँ पे नहीं मौजूद थे। तो मरियम नवाज साहिबा ने जाके इनकी एक चीज़ आगाह कर दी कि अब आराम के दिन ख़त्म हो गए, आपने गोगी पिंग की राय था, ट्रांसपोर्ट पोस्टें थी, जो भी था आपने करना था कर लिया। आज के बाद ये है कि आपने टाइम पे पहुँचना है जब भी यहाँ पे इजलास होगा, और आपने हमें प्रोग्रेस देनी है, डेली बुनियादों के ऊपर आपने हमें रिपोर्ट देनी है। और मरियम नवाज साहिबा ने सबसे पहले जो इजलास बुलाया वो आवाम को रिलीफ देने के लिए था। चूँकि रमज़ान आ गया है और रमज़ान के अंदर एक मरियम नवाज ने एक पैकेज का ऐलान किया हुआ है कि 70 लाख घरानों के अंदर वो राशन तकसीम करेंगे। और राशन तकसीम करने का जो इन्होंने तरीका इख्तियार किया है बड़ा ज़बरदस्त है।
और फिर मैं कहूँगा कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। देखें ना, मरीम नवाज़ साहिबा के पास एक जज्बा है, वो जज्बा लेके अगर आई हैं, वो चाहती हैं कि वो आवाम के अंदर परफॉर्म करें और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचे। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी ये जो हम रिलीफ देते हैं इसका जो प्रोसेस है, मोस्टली ये होता है ना कि जब रिलीफ का ऐलान किया जाता है वो ट्रक पहुंचता है, आगे बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग खड़े होते हैं, तगड़े तगड़े लोग होते हैं, सारा जो आटा होता है, दाल चीनी बेसन जो भी होता है डालडा, वो सारे का सारा उन घरों तक पहुंच जाता है। तगड़े लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी जो जॉब्स कर रहे होते हैं, लाखों की इनकम जिनकी होती है, वो लोग सारी चीज़ों के ऊपर हाथ साफ कर देते हैं और फोटो सेशन के लिए चंद गरीब जो है वो सामने आ जाते हैं, या फिर पूरा दिन ये होता है कि गरीब धक्के खा रहे होते हैं। मुझे याद है इमरान के दौर के अंदर वो चीनी का मामला था, रमज़ान था, सख्त किस्म की गर्मी थी, लोग सड़कों के ऊपर खड़े रहते थे और खड़े रहकर लाइन के अंदर लगते थे 8-8 घंटे, और 8 घंटे बाद जाके 2 किलो उन्हें चीनी मिलती थी। 8-8 घंटे लाइन के अंदर लगो, तूफान गर्मी के अंदर लोग बेहोश हो जाते थे, सड़कों के ऊपर पड़े होते थे, तो तब जाके उनको 2 किलो चीनी मिलती थी। लेकिन मरीम नवाज ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब ये होगा कि इस्लाहत ये करनी है कि ये ट्रक के पीछे नहीं खड़ा होना, बल्कि हम यहाँ पे पूरा एक फैसिलिटेट करेंगे, हमारी टीमें जाएंगी, पहले तो डेटा कलेक्ट किया जाए, और इस डेटे के अंदर अब जो 50 से 60 हज़ार भी जिसकी इनकम है ना, वो भी गरीब शामिल है, उसको भी हमने ये पैकेज देना है, चाहे एक थैला आटे का होगा, साथ में डालटा है, बेसन होगा, सब्जी जो भी आपने देनी है, ड्राई फ्रूट है, जो भी चीज़ें आपने उसको भी प्रोवाइड करनी है, यानी कि नए सिरे से लिस्टें मुरतब की जाएँ। चूँकि महंगाई हो गई है, 50 से 60 हज़ार कमाने वाले का खर्चा मुश्किल से चलता है, तो आपने उसको भी ऐड करना है, नए डेटे बनाने की जो है वो टाइम दे दिया। तो अब ये होगा कि डोर टू डोर जो है वो टीमें जाएंगी, वो घरों के अंदर जाएंगी, वहाँ पर राशन देंगी, वापस आएंगी, डेटा जो है वो एंटर होगा और रिपोर्ट जो है वो सीएम ऑफिस के अंदर जाके जमा करवा दी जाएगी। और ये जो इन्होंने स्टेप उठाया मेरे ख्याल में बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, जो माजी के अंदर हमें कहीं पर देखने को नहीं मिला। और ये सिर्फ मरीम नवाज इसलिए कर रही है कि वो चाह रही हैं कि अवाम की जो अबतर हालत है उसको बेहतर किया जाए, लोगों की मुश्किलात जो है वो जितनी भी कम हो सके वो कम की जाए। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि जो वहाँ पे सेक्रेटरीज रहा थे, जाहिर है फर्स्ट इंट्रैक्शन था, ये सेकंड इंट्रैक्शन था, तो उनको कह दिया कि मेरिट के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जाहिर है भर्तियाँ भी होती हैं और दीगर चीज़ें भी होती हैं, तो मामलात केसेस जो भी आपने चीज़ देखनी है वो मेरिट के ऊपर देखनी है। और ये रेड लाइन है हमारी कि कहीं पर कोई करप्शन, कोई रिश्वत, इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और ये भी कहा कि आज ही उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि पंजाब के अंदर जितनी भी गलियां हैं ना, ये गलियां कच्ची हैं, वो पानी खड़ा होता है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो इनकी अब सफाई हो जाए और यहाँ पे गलियां तमाम की तमाम पक्की कर दी जाएँ। तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए तो एक ईद का समा हो गया है ना कि मरीम नवाज आई, दूसरे रोज़ ही उन्होंने अहकामात जारी कर दिए, इधर से अलग उठाए, दूसरे से अहकामात जारी हो गए कि पंजाब की गलियां जो उखड़ी हुई हैं, जो टूट फूट का शिकार हैं, उनको पक्का कर दें। तो जाहिर है लोगों के लिए तो एक खुशी का माहौल बन जाएगा कि गंदगी, और चूंकि आपको पता है ना ये गलियां जो टूटी फूटी होती हैं उनके अंदर पानी खड़ा होता है, जब पानी खड़ा होता है तो गर्मियों के अंदर वहाँ पर डेंगू आ जाता है, और डेंगू की वजह से आपको पता है फिर हॉस्पिटल्स के अंदर रश लग जाती है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठ जाते हैं। तो इन्होंने ये कह दिया कि गलियों को अभी से जो वो पक्का करना है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल यूनिट के क़याम के हवाले से कहा कि इसको एक्टिव करें, 5 दिनों के अंदर इस यूनिट का क़याम करें, और उसके बाद जो पंजाब के अंदर या दीगर जो पंजाब के अजला हैं उनके अंदर प्राइस कंट्रोल का सिस्टम होना चाहिए, कहीं पर अवाम को लूटा ना जा रहा हो। तो ये जो इनिशिएटिव उठाए हैं मरीम नवाज साहिबा ने, मैं कहूँगा कि अगर इसके ऊपर अगर अमल हो जाता है तो मेरे ख्याल में पंजाब की अवाम बहुत ही लकी है, बहुत ही खुशकिस्मत है कि उनको ऐसे रिलीफ मिल रहे हैं, ऐसी उनको सहूलियात मिल रही है, या फिर ऐसी उनको गवर्नमेंट मिली है जो अवाम का सोचती है, अवाम के लिए कर रही है। और मैंने पहले जो कहा था ब्लॉग के स्टार्ट के अंदर कि पहले शहबाज स्पीड हमने देखा था, अब मरियम स्पीड आ गई है, और जिस स्पीड से इन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 1 साल भी अगर ये सीम रहती है, 5 साल का टाइम है, 1 साल भी रहती है, तो साल के अंदर मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर वो बड़े बड़े मोटे मोटे काम जो पिछले 15 साल से रह गए थे, शायद शहबाज स्पीड से भी रह गए थे, वो भी जो है वो ये कर लेंगी। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने जो स्टूडेंट्स के हवाले से कहा कि कोई बच्चा पंजाब का स्कूल के बिना ना रहे, बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनको आईपैड चाहिए आईपैड दें, उनको अगर लैपटॉप चाहिए लैपटॉप दें, लेकिन कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए, और कोई बच्चा ऐसा ना हो जो हुनरमंद ना हो, लिखा पढ़ा ना हो। तो मेरे ख्याल में बहुत से उन्होंने ऐसी चीज़ें कही, लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, तो आई होप कि ये जो मरीम नवाज साहिबा ने जो ऐलानात किए इनके ऊपर वो पूरा भी उतरेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।